कहानी का शीर्षक है आखिरी उत्तर। राजेश एक छोटे से गांव में जन्मा मूक बधिर लड़का था। न सुन सकता था न बोल सकता था। पिता स्कूल में चपरासी थे और माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। राजेश स्कूल जाता पर पढ़ाई नहीं कर सकता था क्योंकि शिक्षक कहते थे ये तो कुछ समझ ही नहीं सकता। मगर राजेश हर क्लास के बाहर बैठकर बच्चों को पढ़ते हुए गौर से देखता। उसके पास किताबें नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें हर शब्द पढ़ लेती थी और उसका दिमाग सब याद रखता था। राजेश को कुछ समझ नहीं आता था कि यूपीएससी क्या है, लेकिन जब स्कूल में एक दिन एक अफसर आया और बच्चों को बताया कि आईएएस देश चलाने वाले बनते हैं, तो राजेश की आंखें चमक उठी। उसी दिन उसने खुद से कहा, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन एक दिन ये दुनिया मेरी बात सुनेगी। उसने स्कूल की छुट्टी के बाद झाड़ू लगाना, बेंच साफ करना और बच्चों की फेंकी हुई नोटबुक से पढ़ना शुरू किया। बिजली नहीं थी तो चूल्हे की रोशनी में पढ़ाई करता, पन्ने जोड़कर किताब बनाता। कई सालों की मेहनत के बाद उसने खुद से यूपीएससी का फॉर्म भरा, किसी की मदद नहीं ली। प्रीलियम पास हुआ, मेंस भी। अब आखिरी पड़ाव था इंटरव्यू। राजेश नई दिल्ली के इंटरव्यू बोर्ड में पहुंचा। पैनल उसे देखकर हैरान रह गया। एक युवा जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन यूपीएससी क्लियर कर चुका है। एक सदस्य ने पूछा, तुम अफसर कैसे बनोगे? तुमसे लोग शिकायत कैसे करेंगे और तुम जवाब कैसे दोगे? राजेश ने एक स्लेट निकाली और कुछ लिखा। जब नेता चिल्ला रहे होते हैं, अधिकारी भाषण दे रहे होते हैं, उस वक्त जनता को सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, समझने वाला। मैं वही बनना चाहता हूँ। पैनल चुप हो गया। उसकी लिखी बातों में जो भाव था वो शब्दों में कहीं गहरा था। कुछ हफ्तों के बाद राजेश का नाम उस साल के टॉप 50 में था। वह भारत का पहला ऐसा मूक बधिर युवक बना जिसने बिना किसी कोचिंग, गाइडेंस या आवाज के आईएएस की परीक्षा पास की। और जब वह ट्रेनिंग पूरी करके अफसर बना तो सबसे पहला काम उसने किया, ऐसा डिजिटल सिस्टम तैयार करवाया जहां दिव्यांग लोग बिना बोले अपनी शिकायत दर्ज कर सकें और हर सरकारी दफ्तर में एक सुनने वाला अधिकारी नियुक्त किया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।